हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वन लाइनर वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं जी, आपकी अध्याय 7 है और पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये आपका कक्षा 10वीं का चैप्टर है भूगोल का। तो इसमें जितने भी वन लाइनर वाले प्रश्न हैं उनको हम आज हल करेंगे। इस पार्ट में से आप देखेंगे तो आपके परीक्षा में 7 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम वन लाइनर के क्वेश्चन दिए हैं, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। पाठ का नाम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, कक्षा 10। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें वन लाइनर वाले प्रश्न दिए हैं तो इनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं आज। इसमें पहला प्रश्न है, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं वे व्यापारी कहलाते हैं। यानी कि इसमें क्या है, व्यापारी की परिभाषा है जी, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उसे व्यापारी कहते हैं, है ना। हम सभी उपभोक्ता हैं, जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं, हम सभी लोग वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो हम सभी उपभोक्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें परिवहन के 3 साधन हैं। कौन कौन से 3 साधन हैं? स्थल परिवहन यानी कि जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन यानी जमीन पर जो परिवहन चलता है उसको स्थल परिवहन कहते हैं, और जो जल में परिवहन चलता है जैसे जहाज वगैरह। और स्थल परिवहन है 3 स्थल परिवहन, रेलगाड़ी है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और पाइपलाइन परिवहन है। जल परिवहन में समुद्री परिवहन और वायु परिवहन में हवाई जहाज वगैरह चलते हैं। तो परिवहन को 3 साधन है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यानी विश्व में हमारा देश सड़क के मामले में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, सड़क जाल वाला दूसरे नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर तक फैला है। यानी हमारे देश में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है वो कितना है? 62.16 लाख, है ना। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यानी सड़क परिवहन है तो अन्य जो परिवहन के साधन है उनको जोड़ने का कार्य करता है। जैसे हमारी रेल परिवहन, कहीं कहीं क्या होता है कि हम जहाँ पर रेल परिवहन नहीं है तो वहाँ पर कैसे जाते हैं? हम सड़क परिवहन से जाते हैं। तो सड़क परिवहन क्या करता है? अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा। यानी गलियारा क्या होते हैं? जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उसको हम गलियारा कहते हैं। आपने देखी होंगी 4 लाइन 6 लाइन की सड़कें जो बनी होती हैं वो सब क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर में आप देखेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर श्रीनगर है और दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। यानी उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा है, वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, आप देखेंगे उत्तर में श्रीनगर है और दक्षिण में कन्याकुमारी। यानी कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, दक्षिण दिशा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा, है ना। पूर्व में आप देखेंगे पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम। असम कहाँ पर है? यानी सिलचर असम यानी पूर्व में स्थित है जी। तो पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। यानी पोरबंदर गुजरात कहाँ पर है? पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है? गलियारा, या हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनको गलियारा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी कम करना है। यानी जो स्वर्णिम चतुर्भुज होते हैं, महाराजमार्ग होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? मेगा सिटी के मध्य की दूरी कम करना है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि इनका जो महाराजमार्ग होते हैं वो उनको कौन बनवाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
अगला प्रश्न है NHAI का पूर्ण रूप भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की परिभाषा लिखना है हमें, ये 2 नंबर में भी आ सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं और इनका निर्माण व रखरखाव, निर्माण माने क्या होता है? बनवाना, व रखरखाव CPWD, आप देख सकते हैं CPWD के द्वारा किया जाता है। तो इसमें एक 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं और इनका निर्माण व रखरखाव, निर्माण माने क्या होता है? बनवाना, रखरखाव माने मरम्मत करवाना, CPWD के द्वारा किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका CPWD का पूर्ण रूप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है। यानी कि इसको CPWD को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है। यानी भारत में जो सड़कें बनती हैं उनका रखरखाव होता है तो वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इसको कहते हैं हम CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यानी प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग है जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। यानी कि जो शेरशाह सूरी मार्ग है वो किन किन शहरों को, दिल्ली व अमृतसर को आपस में क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है राज्य राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। यानी राज्य की जो सड़कें होती हैं वो किसके द्वारा? PWD इसको कहते हैं। PWD इसको हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें 3 परिभाषा निश्चित, एक परिभाषा इसमें आना है। पहली परिभाषा इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव CPWD के द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग की परिभाषा हो गई। अब आते हैं हम राज्य राजमार्ग की। तो राज्य राजमार्ग क्या होते हैं? राज्य राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा? PWD के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित आपकी परीक्षा में आना ही आना है, समझ लो। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखिए PWD का पूर्ण रूप क्या है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है। जो राज्य की सड़कें होती हैं वो PWD के द्वारा बनवाई जाती हैं। इनका निर्माण व रखरखाव इनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिला मार्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद करती है। यानी जिला की जो सड़कें होती हैं उनका निर्माण व रखरखाव जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। ये सड़कें क्या करती हैं? जिले के प्रशासनिक मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ठीक है। प्रशासनिक मुख्यालय क्या होते हैं? ऐसे तहसीलें और ब्लॉक होते हैं, उनको जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य करती हैं और जिनका निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा? जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से सड़कों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन को 1960 में बनाया गया था। यानी सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके द्वारा अटल टनल सुरंग का निर्माण किया गया है। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना यानी इसका गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीमा सड़क संगठन देश के सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण व रखरखाव देखती है ना। ये जो कठिन सड़कें हैं उनका निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में
सामरिक महत्व की सड़कों का उत्तरदायित्व सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। जो कठिन सड़कें होती हैं वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई जाती हैं। देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी, ये क्या है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यानी यहाँ पर ये हिमालय पर्वत से लगा हुआ है सब। तो भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सामरिक महत्व की सड़कों का उत्तरदायित्व सीमा सड़क संगठन का है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में स्थित है। यानी विश्व की दुनिया की सबसे ज़्यादा राजमार्ग सुरंग लंबी कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। ठीक है। ये किसके द्वारा बनाई गई है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसमें देखिए अगला, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है, यानी कि अटल टनल इसका नाम है, और ये किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है, और विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जी, और इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। ठीक है। ये क्वेश्चन निश्चित आ सकता है परीक्षा में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला, देखिए अटल टनल भारत सरकार की सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यानी अटल टनल जो सड़कें हैं, राजमार्ग सुरंग है, वो किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है, अटल टनल पूरे साल मनाली तथा लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की अटल टनल हिमालय की पीरपंजाल पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है। इस कहाँ पर है जी? सड़क पीरपंजाल पर्वतमाला में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अटल टनल समुद्र तल से 8,000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। यानी कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर? 8,000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। ठीक है। यानी भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में, मुंबई और थाने के बीच चली थी। और इसके कब चली थी? 16 अप्रैल को। ये 16 अप्रैल को 1853 को मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी, और इसने सबसे पहले 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला प्रश्न है, भारत देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, है ना। भारत देश में जो पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 को, वो मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत देश की पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। यानी जब सबसे पहले रेल चली थी भारत में 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में, तो उसने सबसे पहले 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया। ये आ सकता है परीक्षा में। भारतीय रेल प्रखंड को, यानी भारतीय रेल प्रखंडों को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 16। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। कौन कौन से जाल हैं इसके बिछे हुए हैं पाइपलाइन परिवहन के, और ये कितनी किलोमीटर की डली हुई है? आप देखेंगे 1700 किलोमीटर की लंबी है। इसमें देखिए भारत देश की पहली हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन बोलते हैं, ये कभी कभी नक्शे में बनने के लिए भी आता है, HVJ पाइपलाइन, है ना। तो ये कहाँ से डली है? भारत की पहली हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। हजीरा कहाँ पर है जी? गुजरात में, विजयपुर मध्य प्रदेश में, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। इसको बोलते हैं HPJ गैस पाइपलाइन। कितनी है इसकी लंबाई? 1700 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। ये कभी कभी नक्शे में बनने के लिए भी पूछा जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हजीरा कहाँ पर है? ये गुजरात में है, और विजयपुर मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में, और ये सोनीपत तक गई है। सोनीपत कहाँ पर है? हरियाणा तक। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। यानी समुद्र की तट रेखा, यानी हमारे देश का जो किनारा है, तट रेखा है समुद्र से लगी हुई, वो उसकी लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था, है ना। यानी स्वतंत्रता जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद में कच्छ जिला कहाँ पर है? गुजरात में। कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। विकसित करना माने क्या होता? बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का 95% विदेशी व्यापार
प्रमुख समुद्री पत्तन से होता है। ये हमारा जो विदेशी व्यापार है, तो प्रमुख जो हमारे पत्तन है, पत्तन कितने हैं? 12। उनसे हमारा 95% विदेशी व्यापार पत्तनों के माध्यम से होता है। पत्तन क्या होते हैं? ये समुद्र के तट पर होते हैं और यहाँ पर जहाज़ें क्या करती हैं? पत्तनों पर सामान उतारती हैं और लादती हैं, विदेशों के लिए ले जाती हैं। विदेशों से जो माल आता है वहाँ पर उतारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख पहला पत्तन कांडला पत्तन है। जो कांडला पत्तन कहाँ पर है? कच्छ जिले में, यानी गुजरात में स्थित है। और ये सबसे पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था, यानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। जो कांडला पत्तन है उसको दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे पहले स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में सबसे पहले इसको बनाया गया था, यानी विकसित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, भारत का कांडला पत्तन एक ज्वारी पत्तन है ना। जो कांडला पत्तन है वो ज्वारी पत्तन है। ज्वारी पत्तन क्या होते हैं? जहाँ पर ज्वार आते रहते हैं, ठीक है। ज्वार क्या होता है? समुद्र का पानी जो अपने तल से उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, तो उसको कहते हैं भाटा और ज्वार और भाटा। इसके बाद में अगला है, भारत मुंबई बृहत्तम पत्तन है, ठीक है। यानी भारत मुंबई क्या है? बृहत्तम पत्तन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया था। यानी मुंबई पत्तन पर ज़्यादा लोड था, यानी परिवहन क्या होती है, जहाँ पर जहाज़ों का ज़्यादा थी, तो उसको परिवहन को कम करने के लिए जवाहरलाल पत्तन विकसित किया गया था, यानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क का निर्यात मार्मोगांव पत्तन के द्वारा किया जाता है। मार्मोगांव पत्तन क्या है? ये पश्चिमी घाट पर यानी गोवा के तट पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे लौह अयस्क का जो निर्यात होता है वो 50% यहीं इसी पत्तन से किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यू मंगलौर पत्तन कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। ये कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पर। ये भी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत का कोची पत्तन सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी कोची पत्तन कहाँ पर है? कोची पत्तन है, आप देखेंगे केरल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोची पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है, यानी प्राकृतिक पत्तन है। अगला प्रश्न है, चेन्नई हमारे देश का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। यानी चेन्नई हमारे देश का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। अगला प्रश्न है, विशाखापट्टनम पत्तन स्थल से गिरा है। स्थल माने क्या होता है? जमीन। जो कहाँ पर है? ये पत्तन कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम पत्तन पूर्वी घाट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। स्थल से गिरा है। स्थल यानी इस चारों तरफ से इसकी जमीन है और गहरा व सुरक्षित पत्तन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पारदीप पत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी ये पूर्वी तट पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में पारादीप पत्तन। इसके बाद में नेक्स्ट है, कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। कोलकाता क्या है? अंतःस्थलीय क्या है? नदी पत्तन है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता एक ज्वारी पत्तन है होने के कारण इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। यानी कि कोलकाता एक ज्वारी पत्तन है होने के कारण इसे नियमित रूप से इसकी सफाई करनी पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है। यानी एयर इंडिया है जो घरेलू माने क्या होती है? अपने देश में, और अंतर्राष्ट्रीय माने क्या होता है? विदेशों के लिए वायु सेवा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, पवन हंस दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। जहाँ पर मतलब हमारे जो अन्य साधन यहाँ पर नहीं जाते दुर्गम इलाकों में, जैसे ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो उसका नाम है पवन हंस। दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है,
दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि देश के प्रमुख संचार के साधन हैं। संचार के साधन क्या होते हैं जिससे हमें खबरें मिलती हैं? दूरदर्शन है, रेडियो है, समाचार पत्र हैं, ये हमारे क्या संचार के प्रमुख साधन हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डाक संचार भारत में है, यानी सबसे बृहत्तम माने क्या होता है? सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भारत सूचना प्रौद्योगिकी को समझने का एक विशाल कार्यक्रम है, यानी कि डिजिटल भारत क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी को समझने का एक विशाल कार्यक्रम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, दूरसंचार तंत्र भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। दूरसंचार तंत्र भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी माने आगे है। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं, यानी भारत में जो समाचार पत्र हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, वो लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं, यानी छापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्र का उत्पादक भी है। ठीक है, भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्र का उत्पादक भी है। अगला क्वेश्चन है, बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है। विनिमय क्या होता है? बाजार में बेचना, वस्तुओं का बदलना, आपस में विनिमय का माध्यम, यानी बाजार में क्या करते हैं? बाजार से हमें कई वस्तुएं खरीदते हैं और बेचते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है? बाजार क्या है? विनिमय का माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, यानी दो देशों के मध्य जब हम व्यापार करते हैं तो क्या कहलाता है? वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाते हैं या भेजते हैं तो क्या कहलाता है? उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है, कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन विकसित किया गया था, यानी कोलकाता पत्तन पर जो ज़्यादा दबाव पड़ रहा था उसको कम करने के लिए कौन सा पत्तन? हल्दिया पत्तन विकसित किया गया था। कोलकाता पत्तन आप देखेंगे कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इसके दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग कितना है? 1620 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का है। जी पिछले साल परीक्षा में पूछा गया था, वार्षिक परीक्षा में। तो भारत की जो फिल्में होती हैं, विदेश की जो फिल्में होती हैं, उसको प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इन प्रश्नों को आपको सही से देख लेना है। आपको जो वीडियो को देख लेंगे आप तो आपके सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।